हेडिंग डालिए मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। आज से शुरू होगा क्षेत्र मिति। अब तुम लोग को हम पहले ही लिखवा दिए कि कौन कौन सा चैप्टर हो गया मैथ में। पहला चैप्टर बोलो रियल नंबर, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा चैप्टर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। कई चैप्टर हुआ? 8 चैप्टर ख़त्म ने। अब मेनली ऐसा नहीं करें कि सब चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, हम सब बता देंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम में 150 नंबर आ जाए मैथ में। एग्ज़ाम में 150 नंबर मैथ में आ जाए। कहेगा कैसे मजाक करे, तो मजाक हम थोड़ा, तू खुद करता है। 100 नंबर में कितना संतुष्ट नहीं होता है, कहता है कि हम तो 150 की हम 200 बनाएंगे। बनाना ठीक है, लेकिन पहले ये फोकस करना है कि 100 नंबर तो धर के हर हालत पे कबाड़ देना है। फिर आप 150 200 जितना पढ़ना है पढ़ो ना भाई, पूरा मैथ कंप्लीट करो एकदम। खैर अभी हम अपना ख़त्म कर दें तब बोलेंगे। वृत्त शुरू करना है। वृत्त किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर अनेक बिंदुओं का समूह, मतलब ढेर सारे बिंदुओं का वैसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। इधर भी दूरी देखें तो उतने, इधर भी देखें तो उतने, हर जगह, और उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। अब इतना नहीं है कि कोई वृत्त नहीं जानता, सबको मालूम है। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो है वृत्त का। अब वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर, और फिर वृत्त का परिमाप होता है या परिधि होता है, परिमाप में वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। और ऐसे तो आपका हक बनता है कि आप हमसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल के सूत्र कहाँ से आया, वृत्त के परिधि का सूत्र कहाँ से आया। तो हर एक फार्मूला प्रूफ भी होता है हायर क्लास में। हायर क्लास में हर एक फार्मूला प्रूफ भी करते हैं, जैसे 11th में भी प्रूफ करते हैं। 11th में सूत्र हम साबित करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, और अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से 10थों में प्रूफ किए हैं। और हर एक प्ले लिस्ट में एक कर वाला मिल जाएगा, जो हमारे प्ले लिस्ट का भी चेक करता है चैनल पे, उसको मालूम होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल सभ्य में डालना है। एगो आदमी थे, वो पूछती है कि वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र साबित कर ले आता है, मतलब न वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र साबित नहीं कर पाएगा। इसी थोड़ा बहुत पढ़ाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाता है, बाल बुतरू को अपना रोजी रोटी चलाता है ना। ये सही बात है कि हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन ये नहीं बोलिएगा थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, धज्जी उड़ा देंगे मैथ के, हम धुआं उड़ा देंगे मैथ में। हम ये नहीं बोलेगा थोड़ा बहुत मैथ पढ़ाते हैं, ये तो मजबूरी है कि हम 10th को पढ़ाते हैं, नहीं तो हम सीधे शुरू करें 11th और 12th और उसके अपर क्लास से। हम जितना मेहनत से 10th नहीं पढ़ा पाते, उससे ज़्यादा हम पढ़ाते हैं ISC मतलब 11th 12th के मैथ। तो खैर यूट्यूब वाला कोई बुरा नहीं माने। वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र ऑलरेडी प्रूफ कर ले हैं। अगर कोई तुमसे कहे प्रूफ करो तो मत प्रूफ करना, क्योंकि इसका ज़रूरत है नहीं। फिर भी तुमको लगे, बहुत सारा व्यसन होता है जो अनर्गल जाता है, हम कहेंगे मत करो, कहेगा मैं ही कमा करेंगे। तो हम पहले साबित कर दिए हैं। आप किसी भी प्लेलिस्ट के 10 मार्क प्लेलिस्ट खोलना, किसी न किसी में ज़रूर मिल जाएगा मैथ में। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बताइए, और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अभी एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है सर? धीरे धीरे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इसका परिधि ज्ञात करें। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि ज्ञात करें। एक वृत्त का व्यास
7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि ज्ञात करें। अब देखो व्यास कितना है, व्यास के मतलब होता है कि इधर से शुरू हुआ, अब केंद्र से होते हुए एकदम ऐसे आर पार एकदम, इसी को कहते हैं क्या, व्यास। लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ त्रिज्या, तो अगर व्यास है 7, त्रिज्या हो जाएगा 7/, त्रिज्या हो जाएगा 7/, त्रिज्या हो जाएगा 7/2। अगर व्यास कभी मिल जाए, व्यास अगर कभी मिल जाए, व्यास अगर कभी मिल जाए तो रेडियस उसका आधा कर देना, बस 7/2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, इस वृत्त की परिधि। बताओ कि वृत्त की परिधि, इसका सूत्र क्या होता है, 2πr। 2 माने 2, अब पाई मतलब आज के बाद याद रखना है कि 22/7, और रेडियस कितना है 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, और आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। छापना है, छाप लो, हम तो कहेंगे क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। अरे छापे से ज़्यादा क्वेश्चन लिखो। हाँ तुमको पता चला, एक वृत्त का व्यास, हमको नहीं कैसे पता चलेगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। फ्रंट पे बैठ के छापोगे तो नहीं पता चलेगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास कितना बोले 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, बता दीजिए कितना है, जल्दी बता। कितना, 44 सेंटीमीटर। जैसे अभी व्यास कितना था, तब परिधि कितना आया, और अब मान लो दूसरा क्वेश्चन है, अब फिर से तो वही सब सूत्र, वृत्त की परिधि के सूत्र बोलो। 2πr, 2 माने 2, पाई माने कितना 22/, रेडियस बोलो 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी कितना। जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो, कितना बार कहते रहते हैं हम, कई बार बोले जब तक हम लिखे तब तक मत लिखो। अगला क्वेश्चन, तू सबके लगता है कि हम छाप लेंगे तो थोड़ा देख लेंगे। अरे सच बात तो है कि यूट्यूब पे जो देख रहा है उसको हम कैसे देखेंगे, लेकिन सलाह यही देंगे कि जब तक हम लिखे तब तक मत लिखो। भले ही तुम 2x पे देखो, लेकिन लिखो नहीं तब तक जब तक हम लिख रहे हैं। काहे ने आप 2x पे देखिए वीडियो को, दुगना स्पीड पे देखो, लेकिन लिखो मत। आप लिखना शुरू कीजिएगा ना तो 0.5 स्पीड पे भी तुमको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के लिए बोलते हैं, लिखिए नहीं जब तक हम लिखें। दो वृत्त की परिधियां, दो वृत्त की परिधियां 2:3 के अनुपात में, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो जिसके पास मोबाइल नहीं है, बाय द वे नहीं बने तो आप कॉपी पर पूछ लीजिएगा, हम इंडिविजुअल मतलब एक एक करके बता देंगे अगर क्वेश्चन है तो। दो वृत्त की परिधियां कितना बोले 2:3 के अनुपात में, परिधि के अनुपात कितना है 2:3, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखो त्रिज्या के अनुपात भी वही आएगा जो कि वृत्त के परिधि के अनुपात था, त्रिज्या का अनुपात भी वही आएगा जो कि वृत्त के परिधि के अनुपात था। जैसे इधर समझिए, देखो त्रिज्या के अनुपात भी वही आएगा जो वृत्त के परिधि के अनुपात था, क्योंकि परिधि में और त्रिज्या में संबंध गौर से देखो तो पता चलेगा कि परिधि या त्रिज्या में सेम पावर के रिलेशन है। मतलब परिधि पे पावर 1 तो त्रिज्या पे पावर 1, लेकिन क्षेत्रफल में और त्रिज्या में संबंध देखो तो गड़बड़ है। मतलब अगर त्रिज्या 2 है ना तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4, त्रिज्या अगर 3 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या अगर 4 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या जितना रहेगा क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल उतना जोर नहीं देना। अभी जो क्वेश्चन बोले हैं
इसमें दो वृत्त है, वृत्त एक की परिधि, परिधि न दिले है, वृत्त एक की परिधि अब बटा, अनुपात मतलब बटे होता है, अनुपात मतलब वृत्त दो की परिधि, वृत्त अनुपात को बटा लिख सकते हैं, कितना दिले है। अब वृत्त एक की परिधि, एक सूत्र हो गया 2 पाई r1, दूसरे का बोलो 2 पाई r2 बराबर 2 बटा, देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r1 बटा r2 बराबर कितना आया, अरे वही आया जो कि परिधि के अनुपात था। परिधि के अनुपात कितना था, तो त्रिज्या का अनुपात भी कितना आया, दोनों के सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। अगर पहिए का व्यास 4 मीटर है तो याद रखना कि त्रिज्या 2 मीटर। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्करों में 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। एक पहिए का व्यास कितना बोले, तो त्रिज्या हो जाएगा 2। एक पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना बोले, तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा, बता। पहले आप ही बताइए फिर हम लिखेंगे। व्यास कई मीटर बोले, अगर व्यास हम 4 मीटर कह रहे हैं ना तो त्रिज्या बोलना 2 मीटर। व्यास कितना बोले, तो त्रिज्या बोलोगे 2 मीटर। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका व्यास है, वृत्त के व्यास है कई मीटर, तो आप बताइए कि इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। मतलब व्यास जितना भी रहे त्रिज्या उसका आधा होगा। अब कोई पहिया है और इस पहिए की त्रिज्या पता चल गया कई मीटर, 2 मीटर। 4 तो व्यास दे लेता, त्रिज्या 2 मीटर। एक चक्कर में कितना दूरी मालूम, सॉरी, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब समझो, हम ऐसे ही समझेबे करते हैं, प्रॉब्लम बताना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसमें थ्योरी भी समझाएंगे। एक चक्कर का मतलब होता है कि यहाँ से शुरू करना है और यहीं पे आके इसी को बोलते हैं एक चक्कर, और इसी को बोलते हैं परिधि। जो अभी अभी हम दिखाए ना कि यहाँ से शुरू हुआ, देखो ऐजा रुक गए है ना, इन्हें हुआ, अब बढ़ो, इधर नहीं और बढ़ आगे। जहाँ से चलना शुरू किए वहीं पे आके रुके तो बोलेंगे एक चक्कर। अब यही एक चक्कर कहलाता है क्या, परिधि। एक चक्कर को ही कहते हैं परिधि। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इसका मतलब है कि आपको निकालना है। आप परिधि के सूत्र बोलो, 2 पाई r। एक चक्कर में 2 माने 2, पाई माने पाई, r मतलब बोलो 2 ने। कोई पूछेगा कि पाई के मान काहे नहीं रखें, तो बोलना कि पाई अगर रख भी देते तो क्या बिगाड़ लेते हम। पाई किसी से कटता उड़ता नहीं ना, तो जब नहीं कटे तो छोड़ दो, अब बोलो 2 दूनी 4 पाई मीटर। लेकिन वो एक चक्कर तो पूछ नहीं रहा था,
वो तो कह रहा था 400 चक्कर, तो लिखेंगे 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा या करेगी। तो एक चक्कर में कितना दूरी है, तो अगर कोई कह दे 400 चक्कर में, तो 4 पाई में गुना कर देना, और गुना करके बताइए कितना, 1600 पाई मीटर, 1600 पाई मीटर। यहाँ से दिखाई देता है नहीं, यहाँ एक बार कभी बैठ के देखो, दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन लिख। अपने भी समझ में आना चाहिए ना कि कहाँ मेरे लिए कौन सा जगह अच्छा है, कितना आप समझाएंगे हम। इसी तरह से अगला एक और क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लीजिए। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, सॉरी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बताने वाला तो आंसर तुरंत बता देगा, क्योंकि त्रिज्या के अनुपात अगर 3:4 है तो क्षेत्रफल वही नहीं होगा, स्क्वायर। क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर। कितना आंसर है, मिटा दें सब। तू सब भी गजब है, थोड़ा सा अगर घस के नहीं, हाँ 1 इंच घिस के दिखाई देगा, लेकिन नहीं 1 इंच भी काय घसकबो, नहीं घसकबो, नहीं देखो लेकिन नहीं घसकबो। ये कहाँ मतलब है यार, 1 इंच की बात होता है। 1 इंच अगर घसक जाए 2 इंच तो आपको दिखाई देने लगेगा। ऐसे तो यथासंभव देखो, जब हम बोर्ड पे लिखते हैं ना तो रिकॉर्डिंग करते वक्त हम यथासंभव हट के लिखते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि खड़ा होकर अपन चेहरा दिखा रहे कि हमारे मुँह देख, कल मुँह देख, हम जो लिख रहे हैं उसको देखो। हम यथासंभव बोर्ड से हटल रहते हैं, तो नहीं देखता होगा वीडियो में भी चाहे अभी भी, क्योंकि जो लिखते हैं उस पर ध्यान दीजिए आप। अभी जो क्वेश्चन दिए उसमें क्या दिए कि दो वृत्त है, मान लेते हैं कि एक वृत्त है और फिर दूसरा वृत्त है, और दोनों वृत्त के त्रिज्या के बारे में पूछे थे। एक वृत्त की त्रिज्या 3 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, भले थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ हो गया है। निकालना क्या है, वृत्त फर्स्ट का क्षेत्रफल और अनुपात वृत्त सेकेंड का क्षेत्रफल। अनुपात मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि बटा, अनुपात मतलब देखो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक काम करो न, आर मतलब 3 के, कुछ लोग बोलेंगे कि 3 के स्क्वायर डायरेक्ट नहीं बैठाना चाहिए, काहे, क्योंकि अनुपात में है। तो चल हम इसको मान लेते 3x, इसको मान लेते हैं, ऐसे भी x तो ढेर देरी नहीं बचे वाला। जब तू x लगाए हो ना, वो बन के गिदड़ जाएगा किधर, कितना देरी बचेगा, आज नहीं कल तो अबे करेगा। कि 3x कितना देरी जाएगा, मतलब इसको तो जाना है, ये है बराबर वृत्त 2 के क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर। आर मैंने कितना 4x के स्क्वायर, कितना देरी तू बचेगा। देखो पाई से पाई पहले गया और 3 तिया 9x स्क्वायर, उधर देखो चर्चा के x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो बचा कितना, यही आंसर होगा। वो तो हम शुरू में देख के बता देंगे कि अगर त्रिज्या 3:4 है तो क्षेत्रफल इसका
स्क्वायर हो जाएगा आंसर। क्षेत्रफल इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना, बाई द वे अगर क्षेत्रफल दे ले रहे तो त्रिज्या पे कैसे पहुंचोगे? त्रिज्या से क्षेत्रफल आना है, त्रिज्या से क्षेत्रफल आना है, त्रिज्या से क्या आना है? तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। लेकिन अगर क्षेत्रफल से त्रिज्या जाना है तो क्या करेंगे? तब स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। त्रिज्या से क्षेत्रफल लाना था तो स्क्वायर किए, लेकिन क्षेत्रफल से अगर त्रिज्या आना होगा ना तो स्क्वायर रूट कर देंगे सीधे तक। छाप लीजिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखो क्वेश्चन है, दो वृत्तों के व्यास, देखो अगर व्यास में जो अनुपात है वही अनुपात होगा त्रिज्या में और वही अनुपात होगा परिधि में, लेकिन क्षेत्रफल में वो अनुपात नहीं होगा। क्षेत्रफल में अनुपात उसका स्क्वायर होता है। लिखो दो वृत्त के व्यास, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। हम दोबारा बोलते हैं, दो वृत्तों के व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, मतलब एक वृत्त का व्यास है 9 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का व्यास है, हम फिर से बोलते हैं, दो वृत्तों के व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आज अनुपात वाला लगभग समझा देंगे तुम लोग को। अब देखो, जो व्यास के अनुपात है वही त्रिज्या के अनुपात होगा, और जो त्रिज्या के अनुपात होगा वही उसके क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा ना? अभी अभी समझाएं कि जो त्रिज्या का अनुपात है वो क्षेत्रफल का अनुपात मत बोलना, क्या होगा बोलो? हाँ स्क्वायर। तो बतवे वाला तो तुरंत आंसर बता देगा, कितना? जिसको आंसर बताना वो फटाक दे आंसर बता देगा, बोलो कितना? इतना टाइम थोड़ा लगेगा, कितना? बोले में लजा रहा है सब, हम ही बता कितना? 81 अनुपात लिख, हाँ अब ठीक है। दो वृत्त है, दो वृत्त है, इसका व्यास कितना है और उसका व्यास कितना है? पहले वाले का व्यास, अच्छा गड़बड़ हो गया, पहले का बड़ा था ना, कोई बात नहीं, बड़ा वृत्त बना दे लो। पहले वाले का व्यास हो गया 9 और दूसरे वाले का व्यास हो गया, तो देखो अगर व्यास 9 है उसका व्यास 7 है तो त्रिज्या भी वही रेशियो में बटेगा, 9 अनुपात। लेकिन नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अनुपात में नहीं दे ले, सीधे लिख ले है 9 सेंटीमीटर, ये सीधे लिख ले है 7, अनुपात में थोड़ा दे ले। मान लो क्वेश्चन नंबर कै है, हमरा मालूम हो नहीं, कैमा लिखा रहे? छठा, कोई यादों ने कैमा लिखा रहे थे, इसे बता रहे। ठीक है, निकालना क्या है ये बताइए। वृत्त 1 का और अनुपात वृत्त 2 का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त 1 के क्षेत्रफल मतलब सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर मतलब बोलना 9/2 के स्क्वायर। का है भाई? अरे वो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है, व्यास है। इधर बोलो पाई आर स्क्वायर मतलब कितना? 7/2 के स्क्वायर। पाई से पाई कट गया और 9 9 81/4 और 7 7 49/4 से 4 कट गया, तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 81/49। ऐसे वही आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों, पुराने और नए वृत्तों, पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पुराने वृत्त का क्षेत्रफल और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मतलब ध्यान रहे कि पहले आपको लिखना है पुराना वृत्त, अब फिर लिखना है नया वृत्त। पहले होगा कौन सा वृत्त? पुराना वृत्त, और फिर होगा, पहले तो माइंड में ही सेट रखना है कि पहले कौन से वृत्त बैठाएंगे, पुराना या नया? पुराना, फिर बाद में बैठाएंगे नया। वृत्त की त्रिज्या कितना कर दिए? 2 गुनी। ये सब मिटा, सब मिटाते हैं। देखो, यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दीजिए, ये सब मिटा दीजिए, 7/2 तो गलत मतलब हो जाएगा। ऐसे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे अगर पूछें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो सूत्र होता है पाई आर। ऐसे तो यही होता है पाई आर, लेकिन यदि त्रिज्या 2 गुनी मतलब 2r, त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, मतलब पहले त्रिज्या कितना चल रहा था? r, उस r को हम बना दिए कितना? 2r। तो अब बताना है कि इस नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो। नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r², नहीं बोलना गलतियों से, पाई और r मतलब कितना? 2r² तो हो गया पाई। आई देखें तो 4r², ज़्यादा सरिया वरिया लिखेंगे तो 4 पाई। मतलब हम तो यही नहीं किए कि त्रिज्या को क्या कर दिए? 2 गुना। ध्यान से देखो कि क्षेत्रफल कई गुना हो गया। पहले पाई r² और अब देखो इस पाई r² में कई गुना हो गया? 4 गुना हो गया है, तो आंसर हो जाएगा 4 गुना। अच्छा, अनुपात कह रहा है, किसका किसका? किसका किसका? पहले वाला वृत्त या पुराना वृत्त और नए वृत्त के परिधि। अच्छा, क्षेत्रफल है, हम क्षेत्रफल निकाले हैं। पहले वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र बोलो, और अभी अभी जो निकला उसका सूत्र बोलो। दोनों दने पाई r² कट गया तो आंसर कितना आएगा? 1:। छापिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जिसको समझ में आ गया हो तो आंसर बता भी देगा। पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बताइए तो आंसर क्या होगा? हाँ, कितना बोल रहा? 1:k। 1:k बोला ये? 1:k होगा। अरे त्रिज्या क्या किए थे अपने, देखो कि त्रिज्या हम क्या किए, तो गौर से देखो क्षेत्रफल कितना हो गया?
कितना हो गया 4 ने हो गया है। अगर त्रिज्या 3 गुना करते क्षेत्रफल कितना होता 9। अगर त्रिज्या 4 गुना करते क्षेत्रफल कितना होता। अगर यहाँ के गुना कर देते तो यहाँ क्या होता, मतलब 1:k²। 1 बन जाएगा अपने से कि बता दें, इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा समझ में नहीं आता। एक होमवर्क लिखो, देखेंगे अगर नहीं बना तो हम बता देंगे। अगला होमवर्क लिखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। बताइए तो बिना बनैले आंसर कितना होगा, कितना x अनुपात। अब अभी जो 8वां नंबर क्वेश्चन दिए ना वो देखो बताते हैं कैसे बनेगा। हम बोले त्रिज्या कई गुना करना है, k गुना ने, तो यहाँ 2 के बजाय कितना हो जाएगा k, तो ये हो जाएगा k² ने। यहाँ पे हो जाएगा, तो जहाँ 4 है ना वहाँ पे उतर जाएगा k², तो 4 नहीं होगा 1 अनुपात k²। और अभी जो क्वेश्चन दिए उसका आंसर तो डायरेक्ट आप बता दीजिएगा कितना, x अनुपात, क्योंकि अगर क्षेत्रफल से त्रिज्या पे पहुंचना है तो स्क्वायर नहीं करो, उसका रूट कर दो। तो x² के रूट x और y² के रूट बता दे, बन जाएगा। ठीक है, तो नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे।